धर्म कथा। एक बार एक राजकुमार शिकार खेलने के लिए वन में गया। वन बहुत घना था तथा उसमें इतने ऊंचे तथा सघन वृक्ष थे कि दिन में भी सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कठिनाई से ही पहुंच पाती थी। राजकुमार शिकार की तलाश में घूमता घूमता एक आश्रम के समीप पहुंच गया। वहां उसने एक बालक ब्राह्मण को, जो हिरण की खाल ओढ़े हुए था, हिरण समझ लिया तथा उस पर एक विषैला बाण छोड़ा। तीर खाकर वह बालक पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा हाय हाय करने लगा। आवाज सुनकर राजकुमार स्तब्ध रह गया। वह समझ गया कि किसी मानव की हिरण के धोखे में उससे हत्या हो गई है। वह दौड़कर उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि आश्रम का कोई छात्र पृथ्वी पर पड़ा तड़प रहा है। वह अत्यंत भयभीत हो उठा। उससे भ्रमवश भयंकर पाप हो गया था। पता नहीं आश्रम के ऋषि उसे क्या शाप दे दे। वह बजाय उस बालक को आश्रम में ले जाने के अपने घोड़े पर चढ़कर तुरंत अपनी राजधानी की ओर चल पड़ा। महल में आकर डरते डरते उसने अपने पिता को सारी घटना सुनाई और पश्चाताप करने लगा। पिता बोले, तुमने बहुत बड़ी भूल की है। तुम्हें वहीं आश्रम में बालक को ले जाना चाहिए था और वहां के व्यवस्थापक मुनिवर से क्षमा मांगनी चाहिए थी। वे जो भी दंड देते उसे स्वीकार करते। चलो, अब भी देर नहीं हुई है, हमें तुरंत वहां आश्रम में चलना चाहिए। इतना कहकर राजा स्वयं राजकुमार को लेकर आश्रम की ओर रवाना हो गए। उनके साथ अनेक मंत्री तथा सरदार भी थे। ये सब लोग जब आश्रम में पहुंचे तो ऋषि ने उनका स्वागत किया तथा सभी को उनके योग्य आसन पर बैठाया और तब राजा के आश्रम में पधारने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपने जो हमारा स्वागत किया है, हम इस योग्य नहीं हैं। हम तो आपसे अपने अपराध की क्षमा मांगने आए हैं। इस मेरे पुत्र से आपके प्रति एक भयानक अपराध हो गया है। ये यहाँ वन में शिकार खेलने आया था। आपके आश्रम का एक छात्र बाहर वन में हिरण की खाल ओढ़ के घूम रहा था। इसने घने वन के धुंधले में उसे हिरण समझ लिया और अपने विषैले बाण से उसे मार डाला। हम आपके अपराधी हैं। जो दंड आप इस राजकुमार को देना चाहें, हमें स्वीकार है। हम प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं। मुनिवर बोले, राजन, आप अपराध बोध से ग्रसित ना हो, क्योंकि यहाँ पर कोई ब्रह्म हत्या नहीं हुई है। यहाँ सभी छात्र सकुशल हैं। राजकुमार कहने लगा, पूज्यवर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने स्वयं उस बालक को घायल होकर गिरते हुए देखा था। मेरे उस विषैले बाण से किसी का भी बचना कठिन है। मैंने तो उसे पास जाकर अच्छी तरह देखा भी था। ऋषि बोले, क्या तुम उसे पहचान सकते हो? राजकुमार के सहमत होने पर ऋषि ने सभी छात्रों को राजकुमार के समक्ष एकत्रित होने का आदेश दिया। राजकुमार ने एक एक बालक को देखा और उस बालक को पहचान लिया जो उसके बाण से घायल होकर गिरा था। लेकिन इस समय वह पूर्णतया स्वस्थ तथा सदैव खड़ा था। राजकुमार को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उसने अपने पिता को बताया कि घायल तथा मरणासन छात्र इस समय पूरी तरह स्वस्थ अन्य छात्रों के साथ उपस्थित है। राजा को भी यह बात बहुत अद्भुत तथा रहस्यमय लगी। उन्होंने ऋषि से इसका कारण पूछा। ऋषि अपनी गंभीर वाणी में बोले, राजन, हम अपने कर्तव्यों का पूरी तरह पालन करते हैं। हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं। वेदों में जो भी कर्म बताए गए हैं, हम निश्चित समय पर उनको पूरा करते हैं। कभी कोई कमी नहीं आने देते। यज्ञ तथा होम आदि के द्वारा सभी देवताओं को पूर्णतया संतुष्ट रखते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा में मैं और मेरे सभी छात्र पूर्णतया विश्वास तथा श्रद्धा रखते हैं और कभी किसी दुर्गुण को अपने पास नहीं आने देते। आश्रम में निरंतर यज्ञ का सुगंधित धुआं फैला रहता है तथा सदा सभी मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं। इसलिए किसी प्रकार का कोई भी दुख
अथवा मृत्युदेव यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। राजा और उनके साथ आने वाले सभी व्यक्ति ऋषि की वंदना करके तथा शांत होकर अपनी राजधानी की ओर वापस लौट गए।